दोस्तों, ओमान सरकार का ऐलान नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि ओमान के अंदर में कौन कौन से ट्रेड में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। ये रियल बात है, ये सच्चाई है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से काम में आना चाहिए ओमान देश के अंदर में, क्योंकि ओमान देश में बहुत पैसा है, बस कमाने वाले की कमी है, दिमाग लगाने वाले की कमी है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ओमान में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। चाहे ओमान ही नहीं, कोई भी देश में जाइए, चाहे कतर, सऊदी अरब, कुवैत, कोई भी देश में जाइए, आपको 3 चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। वो कौन सी चीज़ है, और वो उसमें पैसा भी बहुत है दोस्तों, बहुत पैसा है उसमें। अगर आपको जानकारी है तो उसमें बहुत पैसा है। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में आपको सच्चाई बताऊंगा कि रियली में उतना पैसा है कि नहीं है, और वो कौन सी चीज़ है इसके बारे में भी मैं अब आपको बताऊंगा। तो इसलिए जाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आप लोग को जानकारी दे सके, और आप लोग भी हमारी मदद करें और दूसरों को भी मदद करें, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि हाँ, ओमान में रियल में पैसा है। आप लोग शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन हुए जो सब लोगों के पास पहुंचाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओमान देश के अंदर में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। सबसे पहला, इलेक्ट्रीशियन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में बहुत लोग भाई जो है ओमान देश में आए होंगे इलेक्ट्रीशियन में, लेकिन उनका सैलरी कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 120 रियाल। ज़्यादा उन लोग को 120 रियाल। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा काम सीख के, मतलब कैसे उसमें जो है आप सबसे ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। तो उसमें अगर कोई भी भाई आईटीआई किया है, आईटीआई वालों के लिए खबर है कि कोई भी भाई अगर आईटीआई किया है, आईटीआई करने के बाद उसको काम को अच्छे से एक्सपीरियंस मालूम है, तो जब इंटरव्यू देने जाता है, तो जब क्लाइंट आपसे पूछता है, कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, तो जो आपको पास करता है, बोलता है कि हाँ इतना सैलरी मिलेगा, तो उस टाइम आप पूछिए कि आप हमको इलेक्ट्रीशियन में लेके जा रहे हैं कि असिस्टेंट में लेके जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ओमान में, मतलब कि वीज़ा जो इशू होता है उसमें आपको असिस्टेंट लगाएंगे तो उसके हिसाब से सैलरी आपको देना पड़ता है, वो ओमान गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। इलेक्ट्रीशियन में लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाना पड़ता है ओमान गवर्नमेंट में कि इलेक्ट्रीशियन का इतना सैलरी यहाँ पे चलता है, उसको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ट्रेड में भी लोचा हो जाता है। तो कभी भी क्लाइंट से पूछिए कि आप हमारा ट्रेड कौन सा लगा रहे हैं, असिस्टेंट लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन लगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन लगा रहे हैं तो सैलरी आपका बढ़ेगा। अगर 120 ओमानी रियाल दे रहा है आपको, तो समझ लीजिए कि आपको जो ट्रेड है असिस्टेंट में लगाया है। जब आपका इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड लगाएगा तो हमेशा आपका 150 ओमानी रियाल, 160 ओमानी रियाल, 170 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 220 ओमानी रियाल भी हो सकता है। ये सच्चाई है, लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। लोग आने के चक्कर में कोई भी चीज़ ट्रेड लगा दिया तो उसमें लोग चले आते हैं, यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि सैलरी कम है, तो ये कम है। और इलेक्ट्रीशियन का काम यहाँ पे मोस्ट है, मतलब कि डिमांडेड है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के बिना ये ओमान खूबसूरत नहीं दिख सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रीशियन तो चाहिए ही चाहिए ओमान देश के अंदर में, ठीक है। दूसरा जो ट्रेड है आपको प्लम्बर किसको बोलते हैं? जो पानी का जो नल और बैठाते हैं, प्लम्बर। बहुत लोग तो प्लम्बर जानते ही होंगे। तो पानी वाला काम होता है, वो पाइप उप लगाना, प्लम्बर, नल और बैठाना, वैसिन बैठाना, टॉयलेट का सीट बैठाना, बहुत सारे काम होते हैं उसमें भी। तो उसमें वो भी यहाँ पे डिमांडेड में चलता है ओमान देश के अंदर में। देखिए, इसमें भी अगर आपको आना है तो आप आईटीआई पास करके आइए। आईटीआई क्लियर है, 10th पास है, तो आपको अगर काम की जानकारी है, जब क्लाइंट आपसे पूछता है, सवाल जवाब करता है, जब इसमें भी पास होते हैं तो क्लाइंट से आप पूछिए कि आप हमारा ट्रेड कौन सा लगाएंगे, प्लम्बर लगाएंगे कि असिस्टेंट प्लम्बर लगाएंगे। देखिए, इसमें भी मतलब लोचा होता है, आप एक बार पूछ के देखिए आपका ट्रेड कैसा लगता है। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि काम की जानकारी होता है, सवाल का उत्तर भी सही दे देते हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट जो है मतलब कि असिस्टेंट लेके आते हैं।
यानी कि प्लम्बर असिस्टेंट लेके आते हैं, तो उससे क्या है कि सैलरी आपका थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन काम आप प्लम्बर का ही करेंगे। जितना काम मालूम है आप तो उतना करेंगे ही, लेकिन सैलरी आपका छोटा रहेगा। तो उसी टाइम पूछिए अपने क्लाइंट से कि आप मेरा ट्रेड कौन सा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका सैलरी बढ़ जाएगा, इसमें भी आपका 150 ओमानी रियाल, 160, 200 ओमानी रियाल इसमें भी मिलता है, अगर आपका ट्रेड सही है, काम की जानकारी है आपको तो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो डिमांडेड है एसी टेक्नीशियन। भाई साहब, गल्फ़ में एसी के बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं, ये सच्ची बात है। गल्फ़ में बिना एसी का आप रह ही नहीं सकते हैं। इसमें भी अगर आप आते हैं तो इसमें भी आप आईटीआई किए हैं, चाहे काम की पूरी जानकारी है आपको, क्लाइंट से आप सवाल जवाब अच्छी तरीके से दे पाते हैं, तो उसमें भी आप पूछिए कि आप मेरा ट्रेड कौन सा लगा रहे हैं, एसी टेक्नीशियन में लगा रहे हैं कि असिस्टेंट में लगा रहे हैं। देखिए असिस्टेंट में इसमें भी लगेगा तो सैलरी आपका जाहिर है कि डाउन हो जाएगा। अगर टेक्नीशियन में लगता है तो सैलरी आपको उतना मिलना चाहिए। इसमें सैलरी कितना मिलेगा आपको, तो 150 से लेके 200 ओमानी रियाल तक आपको मिलेगा इसमें, अगर काम पूरा बराबर मालूम है तो। तब अगर आप क्लाइंट का जो सवाल जवाब है अगर सही से दे देते हैं तब, तो उसी जगह पे आपका ट्रेड लगेगा कि आप असिस्टेंट में जाएंगे कि टेक्नीशियन में जाएंगे। ये सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और लोगों को भी बताइए कि क्लाइंट जो है जब भी सवाल करता है तो उस टाइम आप पूछिए कि मेरा ट्रेड कौन सा लगता है। देखिए आने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं कि मतलब कैसे भी चले आते हैं, असिस्टेंट में लगे चाहे टेक्नीशियन में लगे, लगना चाहिए, वीज़ा मिलना चाहिए। लोग वीज़ा के लिए बस मतलब कि इंतज़ार कर रहे हैं इंडिया में हमारे। उसके बाद वीज़ा लगाने के बाद जब सैलरी यहाँ पाते हैं, कमाते हैं, तो यहाँ पर लगता है कि सैलरी कम है। अब वीज़ा भूल जाते हैं, अब सैलरी पर फोकस हो जाता है कि सैलरी मेरा कम है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।